नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज जो खबर आ रही है वो है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया। इसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया के खिलाफ ओआईसी को बोलेंगे। ये ओआईसी इस्लामिक देशों की एक संस्था है। उसके लिए उन्होंने बोला कि हम ये कहेंगे कि इंडिया कश्मीर के ऊपर जो कर रहा है उसके खिलाफ में एक रिजोल्यूशन लाया जाए मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा और इंडिया को एक मुकदमे के तहत इसके अंदर कटघरे में खड़ा किया जाए। और इसके लिए उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि हम सऊदी अरब से बात करेंगे और अगर सऊदी अरब ना माना तो हम अपने प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान से ये कहेंगे कि जिन जिन देशों से उनकी मित्रता है ओआईसी के अंदर जो आते हैं उन्हें बुलाएं और एक मीटिंग की जाए और एक रिजोल्यूशन पास किया जाए इंडिया के खिलाफ, स्पेशली कश्मीर को लेके। अब दोस्तों उनके कहने का सीधा सा मतलब था कि हम सऊदी अरेबिया को भी चैलेंज दे देंगे और इस बात पे सऊदी अरब नाराज हो गया। और हुआ ये, वहां के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्ज दिया था। तो उन्होंने हाथों हाथ कहा कि हमें इसकी जो किश्त आपने तय की थी वो हमें हाथों हाथ लौटाई जाए और पाकिस्तान को इसके लिए फिर $1 बिलियन का कर्ज चाइना से लेना पड़ गया जल्दबाजी में। और वो कर्ज फिर उन्होंने सऊदी अरब को देके अपनी जान छुड़वाई और साथ ही साथ सऊदी अरब ने आगे से उन्हें कर्ज देने से भी मना कर दिया। उनके रिश्ते भी खराब हो गए और साथ ही पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई भी बंद कर दी। चूंकि दोस्तों पाकिस्तान अब तुर्की के प्रभाव में है और तुर्की अब इस्लामिक कंट्रीज के अंदर एक बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में उस इन्फ्लुएंस के अंदर आके पाकिस्तान ने अपनी ही बेइज्जती करवा ली और अपना ही नुकसान करवा लिया। अब दोस्तों चूंकि सऊदी अरब नाराज हो गया तो उसे मनाना भी जरूरी था, क्योंकि इससे पाकिस्तान का काम नहीं चलने वाला। तो ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा सऊदी अरब के लिए चले गए और वहां उन्होंने अपोलॉजी मांगने की कोशिश की इमरान खान की तरफ से। लेकिन दोस्तों वहां जाके उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है। हुआ ये कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने से मना कर दिया और उसके बाद दोस्तों वे वहां से बैरंग लौट गए। और इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इस सऊदी अरब के दौरे के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ में आईएसआई के चीफ भी गए थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत वे दोनों एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और इससे काफी ज्यादा फायदा सऊदी अरब को भी होता है। तो इन्हें लगा कि आईएसआई के चीफ जाएंगे तो उससे भी कुछ दबाव पड़ेगा सऊदी अरब पे, लेकिन सऊदी अरब ने इन दोनों से मिलने से मना कर दिया। और दोस्तों अब खबर यह भी आ रही है कि इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा अब आगे यूएई जाएंगे और यूएई के साथ में भी बात करेंगे, स्पेशली जब अभी कुछ दिन पहले ही यूएई ने यह फैसला किया था कि वह इसराइल के साथ एक संधि करने जा रहा है, जो काफी सालों से उसका इसराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं था। तो अब वे पीस के ऊपर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के साथ सामान्य रिश्तों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि हम फिलिस्तीन की आजादी के लिए हमेशा ही तैयार रहेंगे और हमेशा ही फिलिस्तीन का साथ देंगे। आपको पता है कि फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ है, तो ऐसे में यूएई को न बोल के उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में बात कही, तो डायरेक्टली ये यूएई के अगेंस्ट ही जाता है। तो अब पाकिस्तान को चिंता है कि कहीं यूएई भी नाराज हो गया तो हमारे जो यूएई से लोन लिया हुआ है वो भी वापस लौटाना पड़ जाएगा, तो ऐसे में तो उनके बुरे हाल हो जाएंगे। तो इसलिए माना जा रहा है कि कमर जावेद बाजवा अब सऊदी अरब से बेइज्जती करवा के अब यूएई में जा रहे हैं। तो ऐसे में यूएई का क्या स्टैंड होता है ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और दोस्तों ऐसे में आपको यह भी जानना जरूरी है कि सऊदी अरब और यूएई इन दोनों ने अपने सबसे बड़े जो अवार्ड हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे रखे हैं और साथ ही दोस्तों दोनों ही देशों के साथ हमारी बहुत अच्छे रिलेशन है। तो दोस्तों ऐसे में अब जो सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में कही जा रही थी वो ये थी कि अब उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आखिर बात वहीं से शुरू हुई थी और वहीं से सऊदी अरब नाराज हुआ था। तो ऐसे में उनकी कुर्सी जाना तो स्वाभाविक था, लेकिन एक बड़ी बात और हो गई पाकिस्तान में, वो ये कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान से मिलने के लिए जा रहे थे। अब उनका मकसद क्या था या क्या नहीं, ऐसे में यही माना जा रहा है कि इस चीज को कैसे सोल्व किया जाए उसके बारे में बात करने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों शाह महमूद कुरैशी जैसे ही इमरान खान के ऑफिस के नजदीक पहुंचे तो बताया जाता है कि इमरान खान एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के अंदर जब वे जाने लगे तो उन्हें
इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान ने रोक दिया और जैसे ही उन्होंने उन्हें रोका तो शाह महमूद कुरैशी ने आजम खान के थप्पड़ मार दिया और उसके बाद में ये सारी न्यूज पाकिस्तान के अंदर फैल गई। तो ऐसे में दोस्तों अब कहते हैं कि गरीबी के अंदर आटा गीला हो गया, तो ये वही बात हो गई। शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी वैसे भी जाने ही वाली थी, तो ऐसे में ये थप्पड़ कांड हो गया तो और भी ज्यादा सिचुएशन बुरी हो गई है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के भीख का कटोरा अब केवल और केवल चाइना पर ही आधारित हो गया है। हालांकि दोस्तों मलेशिया ने भी उसका साथ देने की कोशिश की थी, लेकिन जब इंडिया ने उससे पाम ऑयल लेना बंद कर दिया तो ऐसे में दोस्तों हाथों हाथ मलेशिया को समझ में आ गया कि उसके साथ में क्या हो रहा है और उसका सरवाइव होना मुश्किल है। तो मलेशिया उसके बाद से थोड़ा सा सीधा हो गया। और जहां तक बात है एक अन्य देश की जिसका नाम तुर्की है, वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा था, लेकिन दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट आई थी कि तुर्की की इकोनॉमी भी बहुत ही बुरी चल रही है और कभी भी वो कोलैप्स कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जो जो इंडिया के खिलाफ जा रहा है, चाहे वह पाकिस्तान के थ्रू जाए या कैसे भी जाए, उसे थोड़े दिनों में ही समझ आ जाता है कि क्या उसके साथ में हो रहा है। इंडिया ज्यादा बोलता नहीं लेकिन एक्शन करके दिखाता है। इंडिया की कूटनीति बहुत ही अच्छी चल रही है और ऐसे में पाकिस्तान को भूखे मरने की नौबत आ गई है। और इसके अलावा दोस्तों उसकी इकोनॉमी के तो क्या कहने, वो भीख पर आधारित है और इस तरह की इंटरनेशनल बेइज्जती से उसकी नाक और ज्यादा कट गई है। धन्यवाद, जय हिंद।